हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं। आपने पूछा ओवैसी साहब, ये क्या हो रहा है देश में? तो देश में यह हो रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय होगी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका में अब तमाम पक्षों को उन्होंने, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दरगाह कमेटी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई है, नोटिस भेजा है। सुनवाई होगी। प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं। कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया। हमारे पड़ोसी दो ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फुतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उसे हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम ये लोग कर दिए हैं। आपने तमाम किताब कोट किए, तो मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूं जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। पन्ना नंबर 53, जिसमें 93, जिसमें यह लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर के गेट में 3 मंजिला छतरी है। ये किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। छतरी की बनावट हिंदू मूल को दिखाते हैं। पेज नंबर 94, छतरी में लाल रंग के बलुआ पत्थर वाला हिस्सा पुराने जैन मंदिर का है जिसका विध्वंस किया गया। बुलंद दरवाजा, वो दावा है उस किताब के मुताबिक कि जैन मंदिर भी था और हिंदू मंदिर भी था। बुलंद दरवाजा और अंदर की चारदीवारी के नीचे पुरानी हिंदू इमारत या मंदिर के तहखाने में कई कमरे हैं। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। इसी के साथ मंदिर में महादेव की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की तस्वीर है जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। इस पर धूल डाल दी जाए, इस पर कालीन बिछा दी जाए, क्या एक समाज का हक नहीं है कि वो अपने इतिहास को जान पाए? नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ? कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा। यानी जो भी, क्यों सर्वे से पता चलेगा? क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन से ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको
13 सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर बेचते हैं। आज आकर आप बोल रहे ये होगा। सर आप तो दावे की जो बात कर रहे हैं, नहीं सुनिए ना ओवैसी साहब, वक्फ वाले यही कर रहे हैं। 2 दिन पहले सर एटा में एक हिंदू परिवार के एंसेस्ट्रल जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी कहने के लिए वहां पर एक पूरी भीड़ पहुंच गई, जिस मामले में फरहान और रफीक को अरेस्ट किया गया है। वो उस परिवार पर हमला भी करते हैं कह के ये वक्फ की जमीन है। देखिए मामला क्या है ना, मैं असल बुनियाद पर आती हूं। आप बार बार 1991 के स्पेशल जो वर्शिपिंग एक्ट है उसको कोट करते हैं। 20 मई 2022 को 91 का जो कानून है धार्मिक स्वरूप पता करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम जो है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना पर प्रतिबंध नहीं है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की 1 घंटे की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि इसने 2019 के अयोध्या फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों पर गौर किया और धारा 3 पूजा स्थल धार्मिक चरित्र सुनिश्चित करने पर स्पष्ट तौर पर रोक नहीं लगाती है। यानी आम भाषा में बोले तो सर्वे पर रोक नहीं है। चरित्र बदलने पर रोक है लेकिन सर्वे पर रोक नहीं है। पहले तो मैडम सुनिए मैडम, पहले मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो कोई भी आपको लिखकर दे रहा है ना वो नंबर 1 का थम्स अप है। एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रोल दे रहे हैं। क्या है मैडम, ये कौन कह रहा है आपको? एक ओरल ऑब्जर्वेशन था ऑन द एक्ट, और यही रीडिंग ऑफ द एक्ट साहब ने सुन तो बोलिए देखिए मैडम, ओरल ऑब्जर्वेशन अलग होता है, जजमेंट अलग होता है। आप ओरल ऑब्जर्वेशन को जजमेंट कर आप दे देंगे तो फिर इसका मतलब नरेंद्र मोदी पर जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहे थे, मैं बोलूं वो तो ओरल ऑब्जर्वेशन था। वो ओरल ऑब्जर्वेशन जजमेंट का स्टेटस नहीं दे सकते आप। मैं आपको बता रहा हूं कि बाबरी मस्जिद के केस में नॉन डिट्रोगेशन के प्रिंसिपल की बात हुई थी। और क्यों हुई थी? भारत जो है आर्टिकल 21 ICESCR का सिग्नेटरी है। नवतेज का केस है सुप्रीम कोर्ट का। आप खुद कह दिए हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आप नहीं बदल सकते उसको। अब आप कैसे बदलेंगे उसको, बताइए आप। अब मैं बोलूं? नहीं, अभी और सुनिए। क्या सर्वे किस? हाँ बोलिए सर, मैंने ये नहीं कहा कि ये कोर्ट का फैसला था। मैंने कहा ये उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चरित्र को बदलने पर तो पूरी तरह से रोक है, लेकिन अगर वर्शिप, एक सेकेंड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अगर कहीं पर लिखा हुआ है, आप लाइन निकाल के मुझे दिखा दीजिए कि चरित्र पता करने पर भी रोक है। एक बात सुनिए मैडम, जब पार्लियामेंट में कानून बन गया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा वो सील हो गया, कुछ चेंज नहीं होगा। जब वो सील हो चुका है तो एसेटन की कहां बात आ रही है? आप तो पार्लियामेंट के जो कानून बनाने के तरीके से आगे जा रहे हैं और वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रूप दे रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो, और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उस बारे में। सर मैं तो कह रही हूं अगर उस एक्ट किस लिए रहेगा? एक्ट में अगर ये लूपहोल है तो आप बैरिस्टर हैं, आप कुछ कीजिए ना, जाइए ना, इन लोगों की बिना पर आपके। देखिए मेरा असल सवाल पर आते हैं, वैसे साहब को मेरे साथ दिखाइए एक बार असल सवाल सर, और एकदम दो टूक सवाल पूछ रही हूँ, सीधा सवाल। मैं बोलता हूं। पहले सुनिए सर, सवाल सुनिए प्लीज सर, प्लीज लिसन टू माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज कि जब एटा में वक्फ की जमीन है, ये परिवार की जमीन नहीं है, ये वक्फ की जमीन है, ऐसा कहकर भीड़ हमला कर देती है, तब कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगर हिंदू पक्ष कोर्ट में जाके कहता है कि हमें सर्वे करने दीजिए, हमें पता करने दीजिए कि ये मस्जिद थी या मंदिर था, तो ऐसे में ये गलत है, ये कैसे चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने कानून बना दिया है। आप कानून के खिलाफ कैसे जाएंगे? अब रहा सवाल वक्फ की प्रॉपर्टीज का, तो आप सीओ को बुला लीजिए उत्तर प्रदेश के, जो भी है शिया सुन्नी के, उनसे पूछिए।
अगर वफ की प्रॉपर्टी है तो वफ की प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट है कि अगर उसका गजीट है कि वो वफ है तो वफ रहेगा वो। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट आपको बोल रहा हूं मैं। आप देखिए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम पूरे मुसलमानों की जितनी मसाजिद दरगाह हैं वो गलत है। ये बोल दीजिए ना, ये बोल दीजिए कि हाँ पूरी गलत है। तो फिर कानून क्यों है? कानून को हटा दीजिए आप। मैं जिस दिन आपके प्रोग्राम पर आया था, जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट आया था, आप प्रोग्राम उठाकर देखिए। मैंने आपसे कहा था कि देखना इस जजमेंट जो गलत है, आस्था की बुनियाद पर दिया गया, इसमें कई मसले खुल जाएंगे। आज मैडम मैं आपको बता रहा हूं 15 ऐसे दरगाह और मसाजिद पर केस पड़ चुका है। ज्ञानवापी है, मथुरा है, आपके सलीम चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है, खुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद है, और क्या है, कर्नाटका में बाबा बुदरंगी दरगाह चिकमंगलूर है, कमाल मौला की मस्जिद है, मध्य प्रदेश से 15 इश्यूज पैदा हो गए। सर्वे का ऑर्डर तो सिर्फ अभी तक 4 जगह ही है सर। दरगाह नहीं है सर्वे का ऑर्डर तो 4 ही जगह। एक तो शाही जामा मस्जिद संभल में जहां पर 2 दिन सर्वे हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर 2 दिन सर्वे, भोजशाला धार मध्य प्रदेश जहां 98 दिन सर्वे हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह जो मस्जिद मथुरा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सर्वे के ऑर्डर्स यहीं पर आए थे। मैं तो ये कहती हूं सर, आप इतने काबिल बैरिस्टर हैं, आप क्यों नहीं वकील बनकर दूसरी तरफ से लड़ते हैं? या आपके लिए भी सिर्फ ये एक पॉलिटिक्स को उकसाने का माध्यम है? क्योंकि यही आरोप आप बीजेपी पर भी लगाते हैं ना, आरएसएस पर लगाते हैं। नहीं, ये जो मोदी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर केस पड़ा, अपना जवाब ही नहीं दाखिल कर रही है। जवाब दाखिल करने के लिए बोलिए। अब आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं ये एक्ट का कैसे इस्तेमाल गलत करने की कोशिश की जा रही है। संभल की मस्जिद का मामला है। वहां पर क्या किया पिटिशनर ने? सबसे पहले तो जो पिटिशनर है, जो लॉयर है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है, उसको परमिशन मिला नहीं मिला अलग वो बताएगा। उन्होंने क्या कहा कि हमको राइट ऑफ वे चाहिए मस्जिद में। अब मेरे को आप बताइए मैडम, अगर कोई राइट ऑफ वे चाहता है तो सर्वे की क्या जरूरत उसमें? उनका प्रेयर पढ़ लीजिए, प्रेयर में लिखा है राइट ऑफ वे चाहिए। उसी दिन कोर्ट में आता है, कोर्ट दोपहर में सुनता है और 1 घंटे के बाद ऑर्डर दे देता है, और 45 किलोमीटर कोर्ट से मस्जिद का रास्ता है, पुलिस पूरी तैयार वहां पर। क्या हो रहा है फिर? ये कोई राइट ऑफ वे चाह रहा है आर्कियोलॉजिकल एक्ट के तहत, भाई राइट ऑफ वे चाहिए तो आके बैठे ना पिटिशनर, कौन रोक रहा है तुमको मस्जिद में? मगर सर्वे के ऑर्डर क्यों दिया जज ने फिर? इसको आप समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्या करना चाह रहे हैं फिर आप। अच्छा, मथुरा की आप बात किए, 1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर तस्वीया कर लिया। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी कृष्ण जन्म स्थान के लिए, जहां पे परनाला था, वो एग्रीमेंट हो गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तायीद से हुआ, खत्म हो गया मसला। अब 2023 में उसको खोलते हैं कि नहीं, वो हिंदू कौन थे जो ये तस्वीया करने वाले हैं? कि यही बचा है इस देश के लिए? गरीबी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, यही आप लड़ाएंगे हिंदू मुसलमानों को, बीजेपी आरएसएस वाले इस नाम पर? नहीं, पर ये संघ प्रमुख का तो एक बयान है जो जरा पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। उन्होंने तो सीधा कहा था कि हम लोगों को इससे अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कहा था जून 2022 में, मोहन भागवत ने, जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, मोहन भागवत जी ने कहा कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया ना आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा जब हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है, अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है, रोज एक नया मामला नहीं निकलना चाहिए, हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं, फिर भी आप उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे बताइए ना सर, संभल की बात करते हैं, संभल की तस्वीरें दिखाइए जरा सर को। संभल में मुस्लिम समाज की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक जो नंबर्स आए थे 52% है, हिंदू 47%। वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। आप पुलिस पर मौत का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि 9mm पिस्टल की गोली से नहीं मरे हैं मरने वाले, वो 315 बोर वाली देसी कट्टे से मरे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रहा है। पत्थरबाजी वहां पर कौन कर रहा था ये दिख रहा है, सीसीटीवी को कौन तोड़ रहा है, नकाबपोश 2000 लोग पहुंचते हैं, तब आपको साजिश नहीं दिखती सर? मैडम एक बात सुन लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके ने है तो आप मुझे पहुंचा दीजिए प्लीज। कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी इतनी जल्दी? फॉरेंसिक ऐसा कि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अच्छा, कट्टे से मार रहे हैं, एक दूसरे को मारेंगे,
और मार के मर गए। क्या कितना झूठ बोलेंगे आप? अरे अगर पुलिस को गोली लगती तो हम बोल सकते डिबेट के पॉइंट पे, नहीं एक दूसरे को कट्टे से मार लिए। आप बताइए 17 साल का बच्चा उसमें मर गया जिसका नाम था कैफ, प्लास्टिक के खिलौने बेच के जिंदगी गुजारता था, सीने पे गोली लगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है। रहा सवाल मोहन भगवत साहब का, तो वो तो बोलते जरूर है, मगर ये जितने लोग जो कोर्ट को जा रहे आरएसएस के नहीं है। कंडेम करिए, चलिए। आपने एक केंद्र के मंत्री का स्टेटमेंट शुरुआत में दिखा दिया, उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है, वो मोहन भगवत की इज्जत नहीं करते, मोहन भगवत उनके बॉस नहीं है। अरे हम देख चुके हैं ना मैडम। और एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, मुस्लिम पक्ष नहीं था, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। जज साहब ने 15 मिनट की हियरिंग में 28 पेज का ऑर्डर दे दिया। आप बताइए, टाइपराइटर में 5 मिनट ऑर्डर दे दिए और जाकर ताले खोल दिए गए। और बाद में जज साहब अपनी किताब में लिखे कि मुझे डिवाइन इंस्पिरेशन मिला। कैसे मिला डिवाइन इंस्पिरेशन? कि मेरे घर पर और मेरी कोर्ट की दीवार पर अपनी किताब में लिखा कि काला बंदर बैठता था। क्या हुआ? आपने देख लिया। जब कलेक्टर को आप पावर दे रहे हैं, आज वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं, आपको याद होगा बाबरी मस्जिद में जब मस्जिद को बंद करके रात के अंधेरे में चोरों की तरह वहां पर मूर्तियां रखी गई, तो एक कलेक्टर साहब थे, नायर नाम था, उन्होंने सब कर दिया काम, पूजा का स्टार्ट कर दिया, नमाज। वो बाद में वो जनसंघ के एमपी बन गए। तो ये सब चीजें हमारे सामने है हमने मैडम। तो वैसी साहब आपको ऐसा भी नहीं है कि हम बोलते आके हुए बैठ सुना गए है। आपके सामने। वैसी साहब हिस्ट्री देखिए ना।